हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम और आप सभी को गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ कल 78वां स्वतंत्रता दिवस आप सब ने बहुत अच्छे से मनाया होगा। कमेंट करके बताइए आप सबके यहाँ क्या स्पेशल होता है, आपके घर में क्या स्पेशल बनता है स्वतंत्रता दिवस के दिन या गणतंत्र दिवस के दिन। ठीक है, तो चलिए आज का जो मेन जो ये वीडियो का मुद्दा है वो है बिहार दौरा के ऊपर। फाइनली एक बहुत अच्छा अपडेट आ रहा है और फाइनली इस पे जो है सीएम साहब ने खुद इसमें इंटरवीन करा है। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि भाई देखिए, पहले जब इन्होंने बताया सीएम जी ने कि 2005 में जब ये सत्ता में आए, यानी इन्होंने जब ये पावर में आए उस समय में लगभग 42-42.5 हज़ार के आसपास पुलिस का जो है संख्या बल था। फिर इनको ज़रूरत ऐसी लगी तो उसको बढ़ाया गया, 1 लाख सवा लाख के आसपास किया गया। फिर आगे और ज़रूरत लगी 2023 के आसपास तो उसको और बढ़ाया गया, 2 लाख सवा 2 लाख के आसपास कर दिया गया फाइनली। तो अब इसके ऊपर इनका जो है फाइनल वर्डिक्ट आया है, फाइनल इनका स्टेटमेंट एक तरीके से आया है, ऑफिशियल नोटिस आपको सब कुछ दिखाएंगे, सब कुछ बताएंगे। और फाइनली एक चीज़ समझ लीजिए कि अगले साल 2025 में है विधानसभा चुनाव बिहार के अंदर में। उससे पहले पहले जो जितनी भी नियुक्तियां हैं और जो पेंडिंग नोटिफिकेशंस हैं, जितने भी नियुक्तियों के बचे हुए हैं, वो सब आपको देखने मिल जाएंगे। तो आप कितने तैयार हैं वो आप खुद से सवाल कर लीजिए कि जब नियुक्ति आएगी, जब नोटिफिकेशन आएगा, तो क्या आप रियली इतने तैयार हैं कि आप उसके लिए जॉब ले लो। तो ये बहुत बड़ा एक जो है सेटबैक रहेगा अगर आप लोग तैयार नहीं हैं तो। सबसे पहले आप लोगों को 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जिसके साथ हम ये वीडियो को स्टार्ट करेंगे, फिर उस ऑफिशियल नोटिस पे चलेंगे। तो पहला जो चीज़ है वो ये है, तो महाराज देखिए, प्रॉब्लम यहाँ पे था कि नियुक्ति पेंडिंग में था। रीज़न ये था कि जो 65% वाला जो रिजर्वेशन है उस वजह से नियुक्ति पेंडिंग में था। ठीक है, उसको इस न्यूज़ ने अब पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया है, जिसकी वजह से रास्ता साफ हो गया दरोगा की बहाली का और नोटिफिकेशन का 2024 का। देखिएगा, राज्य में नियुक्ति पुराने 50% आरक्षण कोटे के आधार पर ही होगा और बिहार में 65% आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद समान प्रशासन विभाग ने स्थिति स्पष्ट कर दिया है। भर्ती परीक्षाओं का रिजल्ट भी पुराने कोटे के आधार पर ही जारी किया जाएगा। ठीक है, तो इस बात से आपको एक चीज़ समझ लेना है कि जो बातें हो रही थी डिले होगा रोस्टर बनाने में, तो अब ऐसा नहीं है, क्योंकि जीएडी का जो है ऑर्डर चला गया है और सारे विभागों के द्वारा रिक्तियों के लिए। और दूसरी बात है, देखिए दूसरे विभागों में जैसे बिहार एसएससी हो गया या बीपीएससी हो गया, इनमें क्या होता है, अलग अलग विभागों से अधियाचनाएं आती हैं, उसके बाद ये लोग जो है नोटिफिकेशन देते हैं। लेकिन बीपीएससी के पास वैसा नहीं है, इनके पास जो रिक्त सीटें हैं इनके पास पूरा लिस्ट है, इनको रोस्टर अपना बनाना है। रोस्टर इनको ही बनाना होता है रिजर्वेशन के हिसाब से, किस जाति को कितना उसका रिजर्वेशन में हक देना है या कितना उस हिसाब से सीट बनता है, वो रोस्टर उस हिसाब से बनेगा और ये आ जाएगा नोटिफिकेशन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नोटिफिकेशन कब तक आएगा। ठीक है, आप लोग का मेन क्वेश्चन यही रहता है, जो असल मुद्दा वाला बात है। उसके बाद बात करेंगे इसका भी एग्जाम क्या ऑनलाइन होगा क्या, ये महत्वपूर्ण सवाल है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। देखिए नोटिफिकेशन की बात कर ले, नोटिफिकेशन आपको जो प्रोबेबल चांस है सितंबर में इसका नोटिफिकेशन आपको देखने मिलेगा। और अगेन इसका ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा, नोटिफिकेशन आते ही दिसंबर तक में आपको इसकी परीक्षा होने की संभावना रखनी है। इस बार ज़्यादा डिले अगर होगा, मान लीजिए सितंबर से अक्टूबर में अगर शिफ्ट होता है, तो आप इसका जनवरी 1 टू मिड वीक तक में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सब परीक्षा हो जाएगा और मई तक सब ये कंप्लीट करा लेगा, इतना फॉर श्योर है। दरोगा के बारे में सोचना नहीं है। नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन आने से लेके इसका दौर तक 8 महीने में ख़त्म हो जाता है, 7 से 8 महीने में, तो ज़्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, अब ऑनलाइन परीक्षा के ऊपर बात कर लेते हैं। हाँ जी, देखिए तो जो ऑनलाइन परीक्षा है उसका मामला स्टार्ट होता है यहाँ से। बिहार कर्मचारी चयन आयोग का 14 तारीख को नोटिस आया कि इंटर लेवल जो परीक्षाएं हैं ये अब ऑनलाइन कराई जाएंगी, ऑनलाइन मोड में, यानी सीबीटी मोड में परीक्षा होगा। अब इसके आ जाने के बाद अब देखिए होता क्या है, किसी भी राज्य में या किसी भी फील्ड में कोई एक इंसान बनता है गेम चेंजर, राइट। तो बिहार एसएससी एक तरीके से बन गया गेम चेंजर और ये हो गया एक बेंचमार्क सेटर हो गया। इन्होंने ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की जो बात कह दी है, उसके बाद से अब जो है चीज़ें चेंज आएगी। अब दूसरा चीज़ देख रहे होंगे आप, 7 अगस्त से चल रहा है सिपाही भर्ती, ये भी चल रहा है सीबीटी मोड में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में ये भी चल रहा है। ठीक है ना, तो दरोगा की जो बहाली है ये मैं आपको यहाँ बोल सकता हूँ, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट 80% आप मान के चलिए इसका परीक्षा भी ऑनलाइन ही होगा। ठीक है, क्योंकि
ऑनलाइन होने के बाद आयोग जो है एक तरीके से थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है पेपर लीक को लेके। आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि जो सिपाही भर्ती वाला चल रहा है, इसका पेपर हर एक जिला में, हर एक जिले का अलग अलग क्वेश्चन पेपर है। तो किसी जिला में टफ है, किसी में मॉडरेट है, किसी में ईजी है, इसीलिए नॉर्मलाइजेशन भी लागू होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, यही चीज़ इंप्लीमेंट करा जाएगा दरोगा के अंदर भी। 80% ये मान के रखिए, और नोटिफिकेशन आने के बाद हम इसीलिए 20% का मामला छोड़ दिए हैं नोटिफिकेशन पे। नोटिफिकेशन आने के बाद ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यस, चांसेस इसका भी है कि ये ऑनलाइन होगा ही। तो आप लोग आज से ही प्रैक्टिस सेट अगर लगा रहे हैं ऑफलाइन मोड में, तो ऑफलाइन मोड में लगाइए, आपके प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। लेकिन ऑनलाइन मोड में प्रैक्टिस के लिए और उसके लिए खुद का माइंडसेट डेवलप करने के लिए आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लगाइए। अब देखिए, अब वो नोटिस क्या है मुख्यमंत्री जी का, वो भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे ये नोटिस था, कल 15 तारीख का ये नोटिस है। मुख्यमंत्री जी ने अपने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जो है झंडोत्तोलन किया और प्रदेशवासियों को संबोधित किया और अपना भाषण दिया। इस भाषण में इन्होंने बहुत सी चीज़ें बताई हैं कि इन्होंने अपने टर्म में क्या क्या करा, नहीं करा, लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैंने हाईलाइट किया, उसको आपके लिए मैं यहाँ पर प्रस्तुत करता हूँ। देखिएगा, 42,481, इससे पहले यहाँ से पढ़ना है। वर्ष 2005 में जब हमारी सरकार बनी तो पता चला कि बिहार में पुलिस बल की संख्या मात्र 42,481 है, जो ज़रूरत के हिसाब से बहुत ही कम थी। इसलिए उसी समय पुलिस की संख्या को बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए नए पदों का सृजन किया गया, पुलिस में बहाली की गई। अब पुलिस बल की संख्या बढ़कर 1,10,000 हो गई है। करेंटली यहाँ बोला जा रहा है कि 1,10,000 हो गया है। उसके बाद क्या बोला गया कि 2023 में हमने सुझाव दिया कि हमारी ज़रूरतों के हिसाब से पुलिस की संख्या को और बढ़ाया जाए। यानी ये बोल रहे हैं कि सीएम साहब को कैबिनेट के द्वारा ये सुझाव मिला और सीएम साहब ने सुझाव दिया कैबिनेट को कि भाई और भी संख्या बढ़नी चाहिए। बिहार में जैसी जनसंख्या उस हिसाब से पुलिस कम है। तब क्या किया गया कि पदों की संख्या और बढ़ाई गई और 2,27,000 और किया गया। यानी कि अभी करेंटली जो 1 लाख जो पद हैं, इसके ऊपर 1 लाख और बढ़ा दिया गया। ठीक है, और बहाली की काम भी शुरू हो गई। इसी अगस्त माह में अभी 7 अगस्त से अपना कांस्टेबल वाला परीक्षा शुरू है, 21,000 पदों पे हो रहा है। ठीक है, उसके लिए परीक्षा आयोजित हो रही है। उम्मीद है कि इस साल और अगले साल में पुलिस की सभी पदों पर बहाली पूरी कर ली जाएगी। अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट से आप एक चीज़ समझ सकते हैं, जो 1 लाख और जो पद हैं, ठीक है ना, इसके ऊपर ये साल मिला के, यानी अभी जो नोटिफिकेशन दरोगा का आएगा, दोबारा से सिपाही का आएगा, अभी हाँ स्पेशल ब्रांच दरोगा भी आने वाला है, तो ये सारा मिला के, और फिर नेक्स्ट ईयर 2025 मिला के, ठीक है 2025 में भी आने वाला है, ये सारा मिला के बोला ये जा रहा है कि 1 लाख पद जो हैं इसको भरने का कवायद पूरा किया जाएगा। यहीं पे नहीं, और भी यहाँ पे भर्ती से रिलेटेड इनका स्टेटमेंट है, वो भी पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा कि 2005 में जब हमारी सरकार आई तो विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए 2006-07 से पंचायत एवं नगर निकायों के माध्यम से बहाली की गई। कई चरणों में लगभग 4.25 लाख शिक्षकों का नियोजित किया गया। स्कूलों में पढ़ाई अच्छे ढंग से हो, इसलिए अब निर्णय लिया गया है कि शिक्षकों की बहाली सरकारी तौर पर की जाएगी। 2023 में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2,20,000 सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति की गई। शेष पदों पर भी बहाली की जा रही है। उन्होंने कहा कि नियोजित शिक्षक भी हमेशा चाहते थे कि उन्हें सरकारी शिक्षक बनाया जाए। इसी को देखते हुए शिक्षकों की समीक्षा परीक्षा के माध्यम से सरकारी शिक्षक बनाने के अवसर दिए जा रहे हैं। और पहली समीक्षा परीक्षा, ठीक है, पहली समीक्षा परीक्षा पास होकर 1,80,000 नियोजित शिक्षक जो है सरकारी शिक्षक बन गए हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ शिक्षा से रिलेटेड भी इन्होंने स्टेटमेंट दिया। उसके आगे अगर आप चलिएगा तो यहाँ पे महिलाओं के बारे में बात करी है। यहाँ पे बोला, उन्होंने कहा कि अब पंचायतों एवं नगर निकायों के 4 चुनाव हो चुके हैं जिसमें महिलाओं की भागीदारी 50% से अधिक हो गई है। वर्ष 2013 में पुलिस में महिलाओं की संख्या 35% आरक्षण का प्रावधान किया गया 2013 में। अब बिहार में पुलिस में महिलाओं की संख्या लगभग 30,000 है। इससे पुलिस में महिलाओं की भागीदारी पूरे देश में सबसे अधिक हो गई है बिहार के अंदर में। और 2016 से महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया जा रहा है। इन्होंने ये सारी बातें बोली और साथ ही साथ यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया है कितना नौकरी का इन्होंने वादा किया था, कितना नौकरी देंगे। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। और 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत 10 लाख नौकरी एवं 10 लाख रोजगार देने के बारे में तय किया गया था। सरकार इस पर लगातार काम कर रही है। अब तक 5,16,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है 10 लाख में से। ठीक है,
इसके अलावा 2 लाख पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब तय कर दिया गया है कि इसी साल और अगले साल में युवाओं को 10 लाख की जगह 12 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके लिए पदों का सृजन एवं बहाली का काम लगातार जारी है। जहां तक रोजगार की बात है, पिछले 4 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में 24 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है तथा इस साल और अगले साल 10 लाख लोगों को रोजगार देने का टारगेट है, लक्ष्य है। इस प्रकार 10 लाख रोजगार की जगह 34 लाख रोजगार ये देंगे, ऐसा बोल रहा है बिहार सरकार, ऐसा बोल रही है। ठीक है, तो ये सारा न्यूज़ है, ये सारा अपडेट है। तो बेसिकली बात कर ले तो दरोगा के ऊपर अब बहुत ही तेज़ी से काम हो रहा है और इसमें आपको चिंता नहीं करना है। नोटिफिकेशन जैसा मैंने आपको बताया, नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा सितंबर के महीने में, आपको देखने मिल सकता है नोटिफिकेशन। ठीक है, और परीक्षा में फिर नोटिफिकेशन आने के बाद प्रीलिम्स की परीक्षा में आपको ज़्यादा समय मिलेगा नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो रनिंग करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और ख़ास करके ऑनलाइन सेट लगाते रहिए। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो में अपना कमेंट दीजिए। चैनल पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको बिहार से संबंधित और भारत में जितने भी बड़े एग्जाम्स हैं उनसे संबंधित आपको टाइम अपडेट मिलता रहे। जय हिंद।